नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जड़ के बारे में बताने जा रही हूँ जो यदि आप दीपावली या धनतेरस के दिन पहन लेते हैं तो दोस्तों आपका भाग्य 7वें आसमान पे पहुँच जाएगा और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिन पूजा पाठ के सभी सुख संपत्ति मिल जाते हैं। बिना कोई भी उपाय करे आपका भाग्य 7वें आसमान पे पहुँच जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म में वैसे तो दीपावली और धनतेरस पर सोने चांदी की चीज़ या कोई स्टील या पीतल की चीज़ लेने का रिवाज है, परंतु दोस्तों यदि आप यह जड़ पहन लेते हैं तो आपको कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मात्र यह जड़ आप धारण कर लेना, आपका भाग्य 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। माता लक्ष्मी को यह जड़ बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। दोस्तों, यह जड़ जो भी मनुष्य धारण करता है उसे कोई भी अमीर बनने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह कोई मामूली जड़ नहीं है, यह स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है और दोस्तों भगवान धन्वंतरी का चरण है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कुछ पेड़ों को बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। दोस्तों, बस इनकी जड़ पहनने से आप करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों, आपके ऊपर स्वयं लक्ष्मी माता अपने दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। कई ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे जीवन के सभी संकटों को खत्म कर देते हैं और दोस्तों लोग पेड़ पौधों की पूजा ही नहीं करते, उन्हें औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे से कई प्रकार की बीमारी एकदम ठीक हो जाती हैं और हमारे वेदों में भी ऐसी कुछ औषधियों का प्रयोग है। दोस्तों, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, बरगद। दोस्तों, ये सभी पेड़ आध्यात्मिक पेड़ होते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हमारे धर्म में पीपल की पूजा होती है, तो दोस्तों हम लोग पीपल की पूजा क्यों करते हैं? और दोस्तों हमारे धर्म में बरगद के पेड़ की भी पूजा होती है। दोस्तों, बरगद के पेड़ की पूजा हम वट सावित्री के उपलक्ष्य में करते हैं। पेड़ पौधों में इतनी अधिक अलौकिक शक्तियाँ होती हैं कि आपको बहुत ही जल्दी अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों पेड़ों का प्रयोग करना बहुत ही अधिक ज़रूरी होता है। दोस्तों, यदि आप इस जड़ को पहन लेते हैं तो आप भी एक ही रात में करोड़पति बन जाएंगे। आपको इस जड़ को एक ताबीज में भरकर पहनना है। दोस्तों, धनतेरस बहुत ही बड़ा दिन होता है। यह दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस दिन यदि आप कोई भी सोना चांदी की वस्तु खरीदते हैं तो उसमें आपको 13% की वृद्धि होती है। इसलिए दोस्तों धनतेरस के दिन आपको सोने या चांदी की वस्तु अवश्य खरीदनी चाहिए। यदि दोस्तों आपका इतना बजट ना हो तो आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। दोस्तों, जो लोग रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, आरोग्य की कामना करते हैं और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली बनी रहे और आपके घर में सभी एक दूसरे से बहुत ही अधिक प्रेम करें, घर में एकता बनी रहे, कीर्ति की प्राप्ति हो और आपके घर में शांति का माहौल बना रहे, मैं आपको कुछ ऐसी 5 जड़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि आपने उन 5 में से किसी एक का भी प्रयोग कर लिया तो दोस्तों आप मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जो कि आपको करोड़पति बना देती हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों से ही हमें लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, आपको बस इतना सा काम करना है कि दीपावली या धनतेरस के दिन इस पेड़ की जड़ अपने घर ले आइए और उसका पूजन करके आपको धारण करना है। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की जगह यदि आप इस पेड़ पौधों की जड़ को धारण कर लेते हैं तो आपको अधिक लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों रत्न नकली भी हो सकते हैं परंतु जड़ नकली नहीं होती है। दोस्तों, यह आपको 100% लाभ देगी। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि दीपावली के समय आपको वो कौन से पेड़ की जड़ लानी है जिसे आपको पूजन करके धारण करना है। तो दोस्तों जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी।
दोस्तों आपको सबसे पहले इन पेड़ की जड़ को लाके बिल्कुल भगवान की तरह इनकी पूजा करनी है। जैसे कि आप माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, कुछ इसी प्रकार इस पेड़ के जड़ की पूजा करनी है। और दोस्तों इस पेड़ की जड़ को चाहे तो आप पहले से भी लाकर रख सकते हैं और चाहे तो आप धनतेरस वाले दिन या दीपावली वाले दिन लेकर आए और दोस्तों इसको पूजा करके ही धारण करें। पूजा करने के बाद आपको इस जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर पहन लेना है। यदि दोस्तों आप चांदी का ताबीज नहीं ले सकते हैं तो आप किसी काले कपड़े में बांधकर इसे गले में धारण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपको धनतेरस के दिन वो कौन सी 5 जड़ लानी है। लड़चीरा नाम का पौधा, जिसे हम अपमार्ग या चिड़चिड़े का पौधा भी कहते हैं। दोस्तों इसे अपमार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इसके बीज का क्रम उल्टा होता है, इसलिए इसे अपमार्ग का पौधा भी बोलते हैं। दोस्तों अपामार्ग का संत महात्मा लोग बहुत ही अधिक प्रयोग करते हैं। अपामार्ग की खीर बनाकर खिलाने से आपको 21 दिन तक शौच जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए साधु संत लोग अपनी तपस्या के समय अपामार्ग के पौधे का प्रयोग करते हैं। इस खीर को खाने के बाद भूख प्यास आदि सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। दोस्तों इस पेड़ की जड़ आपको दीपावली की रात में धारण करनी है। और आपको क्या करना है दोस्तों, इस पेड़ की जड़ को लाकर उसका पूजा के समय पे पूजन करना है और पूजन करने के बाद उसे चांदी के ताबीज या किसी काले कपड़े में बांधकर धारण कर लेना है। दोस्तों इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। दोस्तों यह आपको किसी को वशीकरण के लिए भी लाभ करता है। आप चाहते हैं कि किसी की नज़र आपके चेहरे से ना हटे, वह आपको ही देखता रहे, तो दोस्तों आप उसे आकर्षित करने के लिए यह जड़ धारण कर सकते हैं। यह जड़ आपके शत्रुओं का नाश कर देती है। दोस्तों यदि आप इसको धारण कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी से नवग्रह की दिक्कत भी चली जाएगी। यदि आपका कोई ग्रह कमज़ोर है या आपको परेशान कर रहा है, आपकी तरक्की में बाधा बन रहा है, तो दोस्तों वह सभी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं बरगद की जटा के बारे में। दोस्तों यदि बात करते हैं बरगद की जटा की, तो बरगद की जटा आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही अधिक पवित्र है। दोस्तों हिंदू धर्म में इसको देव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसे देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन इस पेड़ की पूजा होती है, इसलिए इसे देव वृक्ष कहा जाता है। बरगद के अंदर समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है। बरगद के वृक्ष को भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है और दोस्तों इस पेड़ में पितरों का भी वास होता है। दोस्तों यदि आप अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत के सातों द्वार खुल जाएं और आपके घर में बहुत अधिक धन आए, तो दोस्तों दीपावली के पूजन के बाद आप बरगद की जटा को धारण कर लें। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको ऐसे अलौकिक फायदे मिलते हैं दोस्तों कि आपकी ज़िंदगी बदल ही जाती है। दोस्तों आप 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं। दोस्तों आपको दीपावली के दिन चमेली की जड़ अवश्य लाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम आपको चमेली की जड़ के फायदे बताते हैं। दोस्तों चमेली की जड़ में बहुत ही ज़्यादा अलौकिक शक्तियाँ समाहित होती हैं। आप तो जानते ही हैं कि चमेली की जड़ बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है, क्योंकि दोस्तों चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित होता है और हम चमेली के तेल से पूजा भी करते हैं। तो चमेली की जड़ में बहुत ही ज़्यादा हनुमान जी की दैवीय शक्ति रहती है। दोस्तों जो लोग दीपावली के दिन हनुमान जी की और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, वो दीपावली के दिन इस जड़ को अवश्य लाएं और दीपावली पूजन के बाद इस जड़ को ताबीज में पहनकर धारण कर लें। यदि आप अपने मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं या कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों यह जड़ आपके लिए बहुत ही अधिक लाभकारी है। दोस्तों चमेली की जड़ को दीपावली धनतेरस से या तो पहले ले आए या आप उसी दिन ला सकते हैं, परंतु दोस्तों यह जड़ पूजन करने के बाद ही धारण करें। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं सफ़ेद मदार की जड़। सफ़ेद मदार की जड़ को भगवान गणेश का स्वरूप बताया गया है। यदि आप इसे पार्वती माता को अर्पित करते हैं तो दोस्तों
भगवान शिव आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आप धनतेरस या दीपावली से पहले आंकड़े की जड़ अपने घर ले आए और दोस्तों इसका पूजन करना शुरू कर दें। दोस्तों, यदि आप इस जड़ को पहले से नहीं ला सकते हैं तो आप इस जड़ को दीपावली या धनतेरस वाले दिन लाकर पूजन करने के बाद ही धारण करें। यदि आप इस जड़ को धारण कर लेते हैं दोस्तों तो आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर चली जाएगी। दोस्तों, भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। यदि आप दीपावली पे भगवान गणेश का पूजन नहीं करते हैं तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि आप घर पे अपने आंकड़े की जड़ अवश्य लेके आए, क्योंकि दोस्तों आंकड़े की जड़ को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि आंकड़े की 11 साल पुरानी जड़ भगवान गणेश के सूंड का आकार ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा ही होगा कि वहाँ पे आंकड़े की जड़ के भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है, क्योंकि दोस्तों आंकड़े के गणेश जी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। मदार की जड़ धारण करने से आपकी ज़िंदगी से नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है और आपकी ज़िंदगी से आर्थिक तंगी, गरीबी, कलेश, यह सभी चीज़ें बहुत ही दूर चली जाती हैं। यदि आप मदार की जड़ पहनते हैं तो दोस्तों यदि आपको बुध ग्रह गलत परिणाम दे रहे हैं तो आपका बुध ग्रह स्थिर हो जाता है और दोस्तों वह आपको सही परिणाम देने लगता है। दोस्तों, भगवान गणेश माता लक्ष्मी के साथ दीपावली पे धरती पर पधारते हैं और उनके साथ भगवान धन्वंतरी भी धरती पर पधारते हैं, क्योंकि भक्तों के दिल से निकली सच्ची आवाज़ उन्हें धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं अपराजिता के पेड़ के बारे में। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। यदि आप दीपावली पूजन में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करें। यदि आपके घर पे माता लक्ष्मी नहीं आ रही हैं और आप परेशान हो चुके हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी चल रही है, तो दोस्तों आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस अपराजिता के फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करने हैं और अपराजिता की जड़ लाके उसका दीपावली के पूजन के समय या धनतेरस पे पूजन के समय पूजन करके धारण कर ले। दोस्तों, आपको यह जड़ चांदी के ताबीज या काले कपड़े में धारण करनी है। दोस्तों, यह जड़ इतने चमत्कारिक लाभ देती है कि आपकी ज़िंदगी से सभी समस्याएं चली जाएंगी। यदि दोस्तों आप इस जड़ को धारण करते हैं तो आपके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा और आपके जीवन से सभी आर्थिक तंगियां चली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।